हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 की जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्य पुस्तिका मिली है उसका पाठ 12 हल करेंगे। तो कार्यपत्रक 1 है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को कम करने के लिए 2 विभिन्न उपाय बताओ। तो हम घर्षण पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो कार्यपत्रक दिया है ये घर्षण से ही रिलेटेड है। किसी चलती हुई वस्तु की गति को हम कम कैसे कर सकते हैं? घर्षण बढ़ा दिया जाए तो, या फिर ब्रेक लगाकर उस वस्तु की गति को कम कर सकते हैं। घर्षण को बढ़ाकर भी, या ये जो फर्श होता है उसको खुरदा करके भी घर्षण को बढ़ा सकते हैं। वस्तु की गति को कम किया जा सकता है। क्या आपके द्वारा लिखे गए दोनों उपायों में कोई समानता है? हाँ, दोनों उपायों में समानता है, क्योंकि दोनों उपायों में घर्षण बढ़ता है। जब ब्रेक लगाते हैं तब भी उसमें घर्षण बढ़ जाता है, और घर्षण बढ़ाना तो घर्षण पहले ही बढ़ जाता है। घर्षण बढ़ाकर मतलब इसमें भी घर्षण बढ़ जाता है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो क्या समानताएं हैं बताइए। मतलब दोनों में समानताएं हैं, तो दोनों ही उपायों में घर्षण बल लगता है और बढ़ जाता है। कार्यपत्रक 2 है, राम के जूते कुछ दिन के बाद तले पर फट जाते हैं। मतलब जो जूते होते हैं वो कुछ दिनों बाद घिस जाते हैं। उसने देखा कि उसके मित्र की साइकिल के टायर भी कुछ दिनों बाद घिस जाते हैं। क्या जमीन के साथ रगड़ने के कारण ऐसा होता है? हाँ, जब टायर या जूते जमीन से रगड़ खाते हैं तो उससे घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ये जूते और टायर घिस जाते हैं घर्षण बल के कारण, और ये फट जाते हैं। आपस में रगड़े जाने के कारण कौन कौन से प्रभाव आपको दिखाई देते हैं, नीचे लिखो। तो आपस में रगड़े जाने के कारण 2 तरह के प्रभाव होते हैं। लाभदायक प्रभाव भी होते हैं और हानिकारक भी प्रभाव भी होते हैं। जैसे लाभदायक प्रभाव जो होते हैं, चलने में सहायक होते हैं। जैसे अगर घर्षण बल नहीं हो तो हम चल फिर नहीं सकते, और रुकने में सहायक भी होते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम रुक भी नहीं सकेंगे, हम फिसल जाएंगे। और जैसे पेन से लिखते हैं तो उसमें भी अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम किसी भी किताब पर लिख भी नहीं पाएंगे, किसी भी नोटबुक पर कहीं पर भी लिख नहीं पाएंगे। और इसके हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। जैसे घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती, गर्मी उत्पन्न होती है। और जैसे टायर और रोड होता है, ये दोनों आपस में जब इन दोनों के बीच में घर्षण लगता है तो टायर गर्म हो जाते हैं और धीरे धीरे घिस जाते हैं। ऐसे ही हमारे जूते गर्म हो जाते हैं और वो भी घिस जाते हैं। दक्षता में कमी, और ये घिस जाते तो देखिए ये इनकी दक्षता मतलब इतनी अच्छी तरह से ये काम नहीं कर पाते, उनमें जो पकड़ है वो मजबूत नहीं हो पाती और फिसलने लग जाते हैं, और जिससे हमें गिरने का डर रहता है। और जो मशीनें होती हैं उनके पुर्जे भी घिस जाते हैं घर्षण बल के ज़्यादा होने से। तो इस तरह से 2 तरह के प्रभाव हैं, लाभदायक प्रभाव और हानिकारक प्रभाव। कार्यपत्रक 3 है, एक लकड़ी का समतल सतह का फट्टा। मतलब एक लकड़ी है, प्लेन जो लकड़ी है समतल होती है वो। एक डाइस या लकड़ी का गुटका, एक गुटका लेना है, एक कंचा, एक छोटा पहिया। अब फट्टे के ऊपर लकड़ी के गुटके को रखकर एक सिरे से धीरे से ऊपर उठाएं। मतलब इस तरह से ये फट्टे को हम रख लेंगे ऐसे, और इस पर पहले लकड़ी का गुटका रखना है, और ऐसे देखते हैं कि लकड़ी का गुटका नीचे की तरफ खिसकता है कि नहीं। फिर अगर नहीं खिसकता, इसको तब तक उठाते जाएं जब तक कि ये खिसकना शुरू ना हो जाए। अब फट्टे की ऊंचाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम ऊंचाई नापेंगे कि हमने फट्टे को कितना ऊंचा उठाया है। इसी तरह से दोबारा फिर हम एक कंचा रखेंगे, और फिर दोबारा से इसको जैसे कंचा लुढ़कने लगे उतने ऊंचाई पर हम ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई नोट कर लेंगे। फिर एक छोटा सा पहिया लेंगे, उसको रखेंगे। तो ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई नोट करेंगे। तो उसके बाद लुढ़कने की गति सबसे तेज किसकी थी? तो कंचे की। सबसे पहले कंचा लुढ़कता है। मतलब हम ज़्यादा फट्टे को ऊंचा भी नहीं करेंगे, तब भी वो कंचा लुढ़कने लग जाएगा। फट्टे पर थोड़ा सा रेत या बालू मिट्टी डाल लिए। इस प्रक्रिया को पुनः दोहराइए। फिर हम इसके ऊपर बालू मिट्टी या फिर रेत डाल लेते हैं फट्टे के ऊपर। अब दोहराइए कि गति में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। तो इनकी गति कम हो जाती है। जब रेत डालते हैं तो गति कम हो जाती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि फट्टे पर रेत डालते हैं, और तो उससे घर्षण बढ़ जाता है, वो खुरदरा हो जाता है और घर्षण बढ़ जाता है। क्या पहले की अपेक्षा लुढ़कने में कोई परिवर्तन आया है? हाँ, लकड़ी का गुटका बिल्कुल भी नहीं लुढ़का, पहिया और कंचा थोड़े से लुढ़के हैं। वस्तु के आकार सतह पर क्या प्रभाव पड़ा? वस्तु के आकार से घर्षण को कम या अधिक किया जा सकता है, क्योंकि जो कंचा है देखिए वो गोल है, वो सबसे ज़्यादा लुढ़का है। और पहिया जो होता है वो ऐसा होता है, वो सेकंड नंबर पे। और लकड़ी का गुटका बिल्कुल फ्लैट है, उसका आकार अलग है, तो वो कम लुढ़का है। तो वस्तु के आकार से घर्षण को कम या अधिक किया जा सकता है।
सतह खुरदरी है तो घर्षण बल बढ़ेगा और चिकनी है तो घटेगा।